वैदिक ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र 23वां नक्षत्र है। यह मकर राशि के 23 डिग्री 20 मिनट से कुंभ राशि के 6 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। धनिष्ठा का अर्थ है सबसे धनवान या सबसे प्रसिद्ध, जो समृद्धि, प्रसिद्धि, मानवीयता और कलात्मकता को दर्शाता है। इसका प्रतीक ढोल, मृदंग या बांसुरी है, जो संगीत, लय और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक है। इस नक्षत्र के देवता अष्टवसु हैं, जो धन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नक्षत्र परोपकार, सामाजिक सुधार, संगीत, नृत्य, नेतृत्व और भौतिक तथा आध्यात्मिक धन से जुड़ा होता है। ज्योतिष में धनिष्ठा नक्षत्र को समृद्धि, प्रसिद्धि और परोपकार का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर उदार, परोपकारी और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखने वाले होते हैं। इनमें संगीत और कला के प्रति गहरा प्रेम होता है और ये अपनी रचनात्मकता से दूसरों को प्रेरित करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता अष्टवसु हैं, जो प्राकृतिक धन और संसाधनों के संरक्षक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग अक्सर भौतिक रूप से समृद्ध होते हैं और जीवन में सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। ये अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज के कल्याण के लिए भी करते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह मंगल है, जो ऊर्जा, साहस, नेतृत्व और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। इसलिए धनिष्ठा नक्षत्र के लोग सक्रिय, साहसी और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये अक्सर संगीत, अभिनय, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सफल होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे पुरुष आम तौर पर बहुत ऊर्जावान, साहसी और परोपकारी होते हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ निश्चयी होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये अच्छे नेता होते हैं और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी उदारता और सामाजिक भावना होती है। ये दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि कभी कभी ये थोड़े आवेगी या जिद्दी हो सकते हैं, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। इन्हें अपनी आलोचना पसंद नहीं होती और ये अपनी बात पर अड़े रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन में ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं और उन्हें एक आरामदायक और खुशहाल जीवन प्रदान करना चाहते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत होती है, खासकर दिल, रक्तचाप और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के प्रति। ये अक्सर अपने प्रयासों के माध्यम से धनवान और प्रतिष्ठित होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मी महिलाएं अक्सर सुंदर, आकर्षक और प्रभावशाली होती हैं। इनमें एक स्वाभाविक ग्लैमर होता है और ये लोगों को अपनी ओर खींच लेती हैं। ये बुद्धिमान, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली होती है। इन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना पसंद होता है। ये अच्छी गृहिणी होती है और अपने घर को खूबसूरती से सजाती है। ये अपने जीवन साथी के प्रति प्यार करने वाली और वफादार होती है और अपने रिश्तों में गहराई और सद्भाव को महत्व देती है। इन्हें कला, संगीत, नृत्य, अभिनय या सामाजिक सुधार के प्रति विशेष रुचि हो सकती है। हालांकि कभी कभी ये थोड़ी जिद्दी या दिखावा करने वाली हो सकती है, जिससे इन्हें सावधान रहना चाहिए। समाज में इन्हें मान सम्मान मिलता है और ये अपनी सुंदरता, दृढ़ता और परोपकारी स्वभाव के लिए जानी जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए कुछ विशेष नक्षत्र विवाह और साझेदारी के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं। शतभिषा नक्षत्र के साथ इनकी 78% अनुकूलता होती है, जहां शतभिषा की रहस्यमय प्रकृति और धनिष्ठा की खोजी प्रवृत्ति एक गहरा संबंध बनाती है। रोहिणी नक्षत्र के साथ 75% अनुकूलता है, क्योंकि रोहिणी की संवेदनशीलता और धनिष्ठा का पोषण करने वाला स्वभाव एक प्यार भरा और सहायक रिश्ता बनाता है। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और कृतिका नक्षत्र भी इनके लिए काफी अनुकूल हैं। पूर्वा भाद्रपद की तीव्रता और धनिष्ठा की ऊर्जा, उत्तरा भाद्रपद की स्थिरता और धनिष्ठा का उत्साह और कृतिका की तीक्ष्णता और धनिष्ठा की दृढ़ता मिलकर मजबूत रिश्ते बनाते हैं। इसके अलावा रेवती, अश्विनी और भरणी नक्षत्र भी धनिष्ठा के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, जहां रेवती की पोषण प्रकृति, अश्विनी की ऊर्जा और भरणी की रचनात्मकता धनिष्ठा के स्वभाव के साथ सामंजस्य बिठाती है। यह साल आपके करियर और व्यापार के लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। आपको नए प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएंगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की अच्छी संभावना है, खासकर मार्च से जून और फिर जुलाई से अक्टूबर के बीच। व्यापार से जुड़े लोग नए साझेदार बना सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। संगीत, अभिनय, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग या सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए यह साल विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। हालांकि जुलाई से सितंबर के बीच आपको थोड़ी प्रतिस्पर्धा या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में धैर्य और संयम से काम लेना होगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में यह साल बहुत मधुर और रोमांचक रहेगा। साल की शुरुआत से ही आपके रिश्तों में प्यार,
रोमांस और उत्साह बना रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है और ये रिश्ते गंभीर और स्थायी हो सकते हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने के अवसर मिलेंगे और आप एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता पाएंगे। मई से अगस्त और नवंबर से दिसंबर के महीने रिश्तों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेंगे। कुल मिलाकर आपके रिश्तों में खुशी और सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक रूप से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आप बचत करने में सफल रहेंगे। पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी जाती है, खासकर कला, मनोरंजन या सामाजिक कार्यों से संबंधित क्षेत्रों में। अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने आर्थिक रूप से विशेष रूप से शुभ रहेंगे। अप्रत्याशित लाभ या विरासत मिलने की भी संभावना है। आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुरक्षित करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए सामान्यतः अच्छा रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा और आप स्वस्थ और सक्रिय महसूस करेंगे। हालांकि आपको दिल, रक्तचाप और हड्डियों से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए खानपान का ध्यान रखें और तनाव से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम अपनाएं। मानसिक शांति के लिए मनोरंजन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो यह साल आपके लिए ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।